नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंदर धावाई और आज हम बात करेंगे कार्बन पील के बारे में, जिसे हॉलीवुड पील भी कहा जाता है। क्यों की जाती है, किस मशीन से की जाती है और इसके क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले तो ये जो प्रोसीजर है, जैसे कार्बन पील या हॉलीवुड पील कहते हैं, ये की जाती है क्यू स्विच एंडियाग लेजर से। क्यू स्विच एंडियाग लेजर एक ऐसी मशीन होती है जिसमें से निकलने वाली क्यू स्विच एंडियाग लेजर हमारे शरीर के जो भी काला पिगमेंट होता है, ब्लैक पिगमेंट, चाहे वो तिल का होता है, चाहे वो फ्रैकल्स होते हैं छोटे छोटे, या फिर जैसे टैटू के ट्रीटमेंट में भी काम आती है। और इसी के जो एडवांस वर्जन मशीनें हैं वो एक तरह से रेज की डिस्पर्स कर देती हैं और उनको काम में लिया जाता है लेज़र टोनिंग के लिए। तो लेज़र टोनिंग एक तरह से क्यू स्विच एंडियाग जहाँ कंसंट्रेटेड होके बहुत पावरफुल जहाँ पे लेज़र होती है, वहाँ पर तो ये काम करेगी तिल या फ्रैकल्स को साफ़ करने का, टैटू को साफ़ करने का। पर समय के साथ में हमारी जो स्किन होती है, त्वचा में धीरे धीरे एक सांवलापन सा आ जाता है, पिगमेंट आ जाता है और चेहरा हमारा चेहरा मुरझाया सा लगने लगता है। इसको यदि साफ कर दिया जाए तो हमारे चेहरे पे बहुत अच्छा सा निखार आ जाएगा, ग्लो आ जाएगा। तो इसके लिए ये प्रोसीजर किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये पिगमेंट को टारगेट करती है, काले रंग को टारगेट करती है, मेलेनिन को टारगेट करती है। तो इसका असर बढ़ाने के लिए एक्टिवेटेड कार्बन का एक पेंट जो है हमारी स्किन पे किया जाता है, जिससे हमारी जो स्किन पे लेज़र पड़ती है उसकी एब्जॉर्प्शन करने की क्षमता, वो पूरी ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। और जो सामान्य लेज़र टोनिंग जो कि बिना कार्बन लगाए होती है, उसकी अपेक्षा इसका प्रभाव थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले 10-15 मिनट के लिए एक्टिवेटेड कार्बन चेहरे पर लगाया जाता है। उसके बाद इसे सूखने दिया जाता है और ट्रीटमेंट करते समय इसमें अलग अलग मोड होते हैं, जिसमें सबसे पहले इस कार्बन को फिक्स करने के लिए एक जेनेसिस मोड होता है। उसके द्वारा इस कार्बन को हमारी स्किन पे फिक्स किया जाता है और उससे है कि हमारी स्किन जो है इस कार्बन के और अच्छे से कांटेक्ट में आ जाती है। इसके बाद इसका जो सॉफ्ट पील मोड होता है, उसके द्वारा जो लेज़र आती है वो इस कार्बन को उड़ा देती है। जैसे उस पर लेज़र की किरणें पड़ेंगी तो पूरी की पूरी ऊर्जा अवशोषित कर लेगी और वो जो है उसको साफ करती चली जाती है। इसके 2-3 प्रभाव होते हैं, जैसे कि एक तो ये जब बहुत हीट अप हो जाता है, हालांकि स्किन पे इतना आपको इतना ज़्यादा गर्म नहीं लगता, पर जब कार्बन हीट अप होता है तो ये साथ में अपने जो उसके नीचे की स्किन होती है उसके पिगमेंट को भी हीट अप कर देता है और उसके साथ वो पिगमेंट साफ हो जाता है। दूसरा, हमारी जो डेड स्किन होती है वो धीरे धीरे साफ हो जाती है कार्बन पील के साथ में। तीसरा इसका जो मुख्य प्रभाव होता है कि जब कार्बन लगाने के बाद में हम लेज़र डालते हैं तो उससे जो बहुत सुपरफिशियल जो हमारा टिश्यू होता है, स्किन के बिल्कुल नीचे का जो टिश्यू होता है, कोलेजन होता है, वो हीटअप होता है और उसमें रिकोलेजिनाइजेशन या एक तरह से उसका नवनिर्माण प्रारंभ हो जाता है। इसका एक बहुत अच्छा प्रभाव ये होता है कि ये हमारे जो पोर्स होते हैं, लार्ज पोर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं हमारी स्किन के अंदर, वो लार्ज पोर्स को बहुत अच्छे से साफ करती है। और इसके अलावा एक इसका बहुत अच्छा प्रभाव एक और होता है कि इससे जब हम इसके साथ में लेज़र टोनिंग करते हैं तो हमारी स्किन इंस्टेंट ग्लो, जिसको बोलते हैं कि आप जैसा ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले जितनी ग्लो आपका चेहरा होता है उससे बहुत अच्छे से आपका चेहरा चमकने लगता है। बहुत आपके जो ब्लेमिशेज होते हैं वो साफ हो जाते हैं और जिसको अपन ग्लो बोल सकते हैं, चमक बोल सकते हैं, चेहरे का तेज बोल सकते हैं, वो इंस्टेंटली बढ़ जाता है। तुरंत प्रभाव से आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा एक इसका बहुत छुपा हुआ इफ़ेक्ट और है,
कि ये हमारे जो अपने सामान्य भाषा में जिसको रुआड़ी बोलते हैं या जो वेलस हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे बाल हमारे स्किन के ऊपर होते हैं, पर वो दिखने में थोड़े भद्दे लगते हैं, विशेषकर महिलाओं में, तो वो बाल भी इसके साथ में साफ हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसके कई सारे प्रभाव हैं। एक सामान्य प्रोसीजर के द्वारा आपका एंटी एजिंग ट्रीटमेंट हो जाता है, आपके बहुत छोटे छोटे जो अनवांटेड हेयर्स, वेलस हेयर्स जो होते हैं, जो नॉर्मल लेजर जो अपन ट्रीटमेंट करते हैं लेजर से बाल हटाने के लिए, उससे के द्वारा नहीं हटा जा सकते, उनका ब्लीच हो जाता है, वो दिखने कम हो जाते हैं और धीरे धीरे वो भी कमज़ोर होके उनकी ग्रोथ भी कम हो जाती है। इसके अलावा हमारे फाइन रिंकल्स इससे कम होते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये जो सुपरफिशियल कोलेजन है उसको हीट अप कर देती है, उसमें रिकोलेजनाइजेशन, नया कोलेजन बनना शुरू हो जाता है, तो एक तरह का एंटी एजिंग ट्रीटमेंट भी ये है। इसके अलावा आपके पोर्स वगैरह जो होते हैं वो भी इससे ठीक होते हैं। कुल मिलाकर एक नई यूथफुल स्किन आपकी दिखाई देने लगती है। और सबसे बड़ी बात है ये है कि इस प्रोसीजर का जो असर है वो तुरंत दिखाई देता है। आपको प्रोसीजर के विदिन 5-7 डेज, 5-7 दिन के अंदर आपको बहुत अच्छा सा प्रभाव इसका दिखाई देता है। विशेष रूप से उन लड़कियों के लिए जिनकी शादी होने वाली है या कोई फंक्शन में जाना है, तो 2-4-5 दिन पहले अगर ये करवाते हैं तो बहुत अच्छी ग्लो आपको दिखाई देती है। नॉर्मल जो फेशियल्स वगैरह करते हैं या ब्लीच करते हैं उनकी ग्लो जैसे मान लीजिए 2-5 दिन के बाद में वापस वैसा ही रहता है, परंतु इस प्रोसीजर के द्वारा जो ग्लो आती है, जो चमक हमारे चेहरे पर आती है, वो कम से कम आप मान के चलिए महीना 1.5 महीने तक आपका चेहरा बहुत अच्छा रिफ्रेश दिखाई देता है। दूसरी बात यह है, यदि इस प्रोसीजर को हर 1.5-2 महीने बाद में यदि हम रेगुलर वे में यदि ये ट्रीटमेंट अगर अपन लेते हैं तो हमारी स्किन में ये एंटी एजिंग का काम करता है, ये हमारे फेशियल की रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर देता है और हमारे चेहरे को एक नई चमक देता है और एक तरह से लगातार आपका चेहरा बिल्कुल रिफ्रेश, बहुत ताज़ा दिखाई देता है और आपकी उम्र पहले से कम दिखाई देने लगती है। सबसे बड़ी बात यह है, इस ट्रीटमेंट का यदि किसी विशेषज्ञ चिकित्सक के द्वारा करवाया जाए जो इस काम में एक्सपर्ट हो, तो किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत ही अफोर्डेबल ट्रीटमेंट ये होता है। और इसके बारे में या अन्य किसी भी ट्रीटमेंट के बारे में हमारा ये बना वीडियो आपको कैसा लगा, आपको और अन्य किस विषयों पर वीडियो आपको चाहिए, ये आप हमें निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालकर आप हमें ज़रूर लिखेंगे। ये वीडियो हमारा कैसा आपको लगा इसके बारे में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार। अगली बार फिर अन्य किसी ऐसी जानकारी के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। नमस्कार।